स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ, क्या केंद्र सरकार अपने केंद्रीय कर्मी और पेंशन भोगी जिनकी करोड़ों की संख्या में, क्या उसे झटका देने जा रहा है? 8वां वेतन आयोग क्या नहीं आएगा? क्या केंद्र के तर्ज पर जो राज्य वेतन आयोग की सिफारिश करते हैं, तो क्या राज्य भी, केंद्र अगर लागू नहीं करेगा तो राज्य भी अपने कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए क्या 8th पे कमीशन का सौगात 2026 में नहीं देने जा रही है? क्या केंद्र सरकार के पास अभी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छे नहीं है कि वो 8th पे कमीशन का गठन कर सके? ये प्रश्न इसलिए उठा है क्योंकि सदन में बार बार केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के द्वारा जो प्रपोजल पे जब बात की जा रही है कि 8th पे कमीशन का क्या प्रपोजल है, तो उस पर साफ यहाँ पे इनकार करते हुए कहा जा रहा है कि अभी 8th पे कमीशन का कोई प्रपोजल मेरे पास नहीं है। इस कारण से 8th पे कमीशन का अभी कोई चर्चा करना ही स्वाभाविक नहीं है। तो क्या इस 8th पे कमीशन लगभग, जिसमें कर्मचारियों को एक अच्छी खासी जो उनको बेनिफिट मिलता था आज़ादी से लेकर, ये कोई पहली बार नहीं है, आज़ादी से लेकर 1947 से लेकर 2026 तक जो 7वां वेतन आयोग का जो कार्यकाल रहा है, तो क्या आने वाले समय में ये मानकर चलिए कि जिस तरीके से आपकी महंगाई भत्ता धीरे धीरे कम रही है, उसी तरीके से क्या आपका आयोग यानी 8th पे कमीशन समाप्त हो जाएगा? तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या ये जो 8th पे कमीशन को लेकर जो न्यूज़ सर्कुलेट कर रहा है कि लागू होगा या नहीं लागू होगा, तो इस पर आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप जान सकेंगे। और अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सुझाव कमेंट में लिखिएगा। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे जो मुख्य बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं, भारत सरकार और 8वां वेतन आयोग। भारत सरकार और 8वां वेतन आयोग की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे करोड़ों कर्मचारी और पेंशन भोगियों की हित की बात की जाती है। केंद्र सरकार, जब अगर हम बात करेंगे कि 2024 समाप्त होने वाला है और 25 का 12 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है और जनवरी 26 से 8वां वेतन प्रभावी होना चाहिए, कर्मचारियों का ये कहना है। लेकिन अभी तक जब गठित नहीं हुआ है, उस पर रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ है, तो किस आधार पर यह माना जाए कि 8वां वेतन आयोग गठित होगा? तो आप इस आधार पर मान सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग का गठन होगा। देखिए कैसे मान सकते हैं। भारत में अभी 7वां पे कमीशन चल रहा है, जिसका कार्यकाल वर्ष 2026 तक है। 1946 में जिस पे कमीशन को गठन के लिए जो किया गया था, वह पहला पे कमीशन था, 47 से 59 तक चला था। 1959 के लिए 1957 में गठित कर दिया गया था, 1973 के लिए 1970 में, और 1987 के लिए 1983 में ही गठित, यानी 4 साल पहले गठित कर दिया गया था। 96 के लिए 94 में ही गठित कर दिया गया था। लेकिन जब आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो अब ये बात से आप क्लियर हो सकते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए बैड न्यूज़ नहीं है 8th पे कमीशन, गुड न्यूज़ ही लेकर आएगा। कैसे? देखिए जरा, यहाँ पे 2006 से 16 का छठा वेतन आयोग का कार्यकाल रहा है, लेकिन ये अक्टूबर 2006 में ही गठित किया जा रहा है, यानी ये लागू होना चाहिए था जनवरी 2006 में, और इसका गठन ही हो रहा है 2006 में, अक्टूबर 2006 में। तो क्या इस तरीके के आधार पर ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में क्या 8th पे कमीशन नहीं आ सकता है? आ सकता है। देखिए, 7th पे कमीशन फरवरी 2014 में गठित कर दिया गया था, 16 से ये प्रभावी था। 6 पे कमीशन को 8th पे कमीशन से हम इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि 6 पे कमीशन जो अभी आपने देखा कि अक्टूबर 2006 में इसे जो कमिटी बनाई गई थी, इसने रिपोर्ट सबमिट किया और ये जो इफेक्टिव हुआ वह 2008 से इफेक्टिव हुआ। यानी 2 साल इसमें लेट हो गए, लगभग 2 साल 8th पे कमीशन को लागू होने में लेट हो गए। आपका 6 पे कमीशन को लागू होने में लेट हो गए। अब देखिए कि अगर 2026 में अगर आपका 8th पे कमीशन आता है और अभी आपके पास 12 महीने 2025 के बचे हुए हैं, तो क्या इस दरमियान में केंद्र सरकार 8वें वेतन का गठन नहीं कर देगी? कर सकती है। दूसरी बात यहाँ पे समझिए कि अगर 2026 के अगर कुछ और महीने को अगर जोड़ दिया जाए, तो आने वाले समय में जब ये जनवरी 2026 से प्रभावी होगा, तो इसका एरियर वगैरह का भुगतान आपको प्रभावी तिथि से दे होगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा संभावना देखा जा सकता है। अब देखिए, ये न्यूज़ क्यों ज़्यादा चर्चा में आया? इसलिए चर्चा में आया कि इस पर लगभग हम 3 ऐसे रेफरेंस लिए हैं कि जहाँ पे ये न्यूज़ सर्कुलेट हुआ कि 8th पे कमीशन अब नहीं आएगा। सबसे पहले जब एक देखेंगे, 8 अगस्त 2022 को सदन में पूछा गया कि क्या केंद्र की क्या मंशा है, वित्त मंत्रालय की क्या मंशा है, 8th पे कमीशन आ रहा है? तो सीधे वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई प्रपोजल सरकार के पास नहीं है। और बाजार गर्म हुआ और दूसरी बार देख सकते हैं 22/7/2024 को जो यहाँ पे फिर पूछा गया
कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कब केंद्र सरकार कर रही है, फिर वित्त राज्य मंत्री कह रहे हैं कि अभी कोई प्रपोजल नहीं है। थोड़ा सा और बाजार गर्म हुआ। और यहाँ पे जब आप आएंगे तो हाल ही फिलहाल में 3 दिसंबर 2024 को ये मुद्दा और ज़्यादा हॉट हो गया। क्यों? क्योंकि अब 24 समाप्त होने वाला है और 26 आने वाला है, तो 12 महीने के 2025 के 12 महीने में क्या ये सब चीज़ हो जाएगा? तो फिर अभी यहाँ पे वित्त राज्य मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, अभी कोई प्रपोजल नहीं है। अब देखिए, अगर इन सब बातों से अगर हम अलग होते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैबिनेट सचिव थे, जो पूर्व के वित्त सचिव थे टीवी सोमनाथन, तो टीवी सोमनाथन ने ये बात को स्वीकार किया था कि आने वाले समय में, अभी समय काफ़ी है 8वें वेतन आयोग के लिए, तो इन्होंने ये नहीं कहा था कि 8वें वेतन आयोग अब समाप्त हो जाएगा, 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। तो ये मानकर चलिए कि अगर इतने बड़े लेवल से अगर कोई वक्तव्य दिया जा रहा है कि अभी समय काफ़ी है 8वें वेतन आयोग को लेकर, तो यह एक पॉजिटिव व्यू है 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर। यानी आने वाला समय में केंद्र सरकार अपने केंद्रीय कर्मियों के साथ या पेंशन भोगियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगी, क्योंकि केंद्र के तर्ज पर राज्य के भी कर्मी और पेंशन भोगी उससे प्रभावित हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए जरा कि अगर 8वां वेतन आयोग अगर आता है तो इसमें क्या आपको बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि अगर 8वां वेतन आयोग आता है तो यहाँ पे आपको जो बेनिफिट मिल सकता है वह बेनिफिट आपको फिटमेंट फैक्टर को लेकर मिल सकता है। यहाँ पे जो बातें अलग अलग सोर्स से जो निकल कर आए हैं कि आपकी न्यूनतम 51,480 रुपया हो जाएगा, जो 7वें वेतन आयोग में 18,000 था। लेकिन ये बात इतना ज़्यादा 2.86 का फिटमेंट फैक्टर नहीं लग सकता है, लेकिन कर्मचारी संघ ये मांग कर रहा है कि 2.86 का लगाइए, क्योंकि बाजार काफ़ी महंगा हो चुका है, इन्फ्लेशन काफ़ी हमें प्रभावित कर रहा है। तो हमें एक तो डीए नहीं दिया जा रहा है, जो एक डीए का जो रेशियो होना चाहिए था वो डीए धीरे धीरे कम रहा है, ऊपर से अगर फिटमेंट फैक्टर नहीं लगेगा तो ये महंगाई मुझे एकदम बिल्कुल परेशान कर देगा। तो अलग अलग कर्मचारी संघ पेंशन भोगियों के द्वारा ये मांग की जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो अनुमान था ऐसा मानकर चल सकते हैं कि आपकी यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर 28,000 से लेकर सबसे न्यूनतम 32,000 के बीच में रखा जा सकता है। यानी 1.57 से लेकर 1.68 तक ये फिटमेंट फैक्टर लग सकता है आपके आने वाले समय में 8th पे कमीशन में। देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे चर्चा करेंगे तो इस बात से हमें जरा फोकस करना होगा कि जब 6ठा वेतन आयोग की सीमा समाप्त हुई और 7वां वेतन आयोग जब आया तो 7वें वेतन आयोग में ग्रेच्युइटी की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया। और यहाँ पे एक और प्रपोजल रखा गया, फिटमेंट फैक्टर तो 2.57 का लगा ही, प्रपोजल रखा गया कि जब आपका डीए 50% हो जाएगा तब आपकी ग्रेच्युइटी में 25% की राशि बढ़ा दी जाएगी। अभी डीए वर्तमान समय में 53% है, यानी जहाँ 50% हुआ तो ग्रेच्युइटी बढ़कर 20 लाख से 25 लाख अधिकतम चली गई। ठीक है, तो ये सब कुछ एडिशनल बातें जो 7th पे कमीशन में चर्चा हुआ था। तो यहाँ आने वाले समय में जब 100% होगा, 50% हुआ, 100% हुआ तो एचआरए दर में भी वृद्धि हुआ। तो अगर 8th पे कमीशन आती है तो आपके बहुत सारे जो अलग अलग मिलने वाले जो भत्ते होते हैं उस भत्ते में वृद्धि अचानक देखने को मिल सकता है। अगर 1.57 का अगर फिटमेंट फैक्टर भी लगता है तो आपको एक अच्छी खासी सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो कर्मचारी यूनियन जो बात कर रहे हैं 2.86 का, तो यह एक बहुत बड़ा फिटमेंट फैक्टर है, क्योंकि पिछले बार भी 7th पे कमीशन में 3.57 का मांगा जाता था और 2.57 मिला था। तो ये मानकर चलिए कि आप केंद्रीय कर्मी हैं या पेंशन भोगी हैं तो आने वाला समय आपके लिए बहुत 8th पे कमीशन को लेकर बहुत बुरा होने वाला नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार इस पर बहुत जल्द ठोस निर्णय ले सकती है, क्योंकि अभी समय है। क्योंकि अगर 6ठे वेतन जो अभी हमने चर्चा किया, 6ठे वेतन के भी अगर कार्यकाल को देखेंगे तो ऐसी भारत में हुआ है कि ड्यूरेशन उसका शुरू हो गया, आयोग का कालावधि शुरू हो गया, लेकिन गठन ही नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ों पर हम आगे फिर मिलेंगे, लेकिन अभी से ये सोचकर चलना कि 8th पे कमीशन नहीं आ रहा है, सरकार ने ऐसा कोई लिखित स्टेटमेंट नहीं दिया है, केवल ये कहा गया है कि अभी कोई प्रपोजल नहीं है। आगे मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आगे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।